हेलो स्टूडेंट, मैं प्रोफेसर नर मुद्रा श्री अरिहंत कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूँ। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस मैथमेटिक्स, जो बीकॉम सीए एफटी टीपी प्लान फर्स्ट ईयर में हेल्प करेगी आपको। मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको इसकी फर्स्ट यूनिट पढ़ाई थी, जिसमें हमने रेशो, प्रोपोर्शन, ब्रोकरेज, डिस्काउंट ये सारे चैप्टर्स देखे थे। आज मैं आपको स्टार्ट कराने वाला इसकी सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट में आपके लिए क्या क्या अवेलेबल है। इसके अंदर आपके दो चैप्टर्स हैं। पहला है साइमल्टेनियस इक्वेशंस, हमें इसका मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स और इसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखना है। वहीं हमारी सेकंड जो चैप्टर है इसका, उसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ इनवॉइस। ये जनरली पूरा थ्योरेटिकल है। इसके अंदर हमें मीनिंग, टाइप्स, कंटेंट्स ऑफ इनवॉइस देखना है। वैसे इसमें एक प्रैक्टिकल में आपको क्वेश्चन करके बताऊंगा, लेकिन एग्जाम में आपको आता नहीं प्रिपरेशन ऑफ इनवॉइस का। हाँ, इसकी थ्योरी आपको जरूर आएगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं यूनिट सेकंड का फर्स्ट चैप्टर। इसका नाम है साइमल्टेनियस इक्वेशन। सबसे पहले मैंने आपके लिए इसकी जो इक्वेशन की मीनिंग है वो बताया है, और देन फिर मैंने आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन का मीनिंग बताया। पहले हमें इक्वेशन पता चलेगी, देन तभी हम क्या समझ पाएंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशन को समझ पाएंगे। इक्वेशन का मीनिंग क्या है, तो अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट वेयर द टू एक्सप्रेशंस आर इक्वल कॉल्ड इक्वेशंस। मतलब कुल मिला के इक्वेशन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें दो पर्टिकुलर एक्सप्रेशंस, दो पर्टिकुलर डिजिट्स, जो पर्टिकुलर डिजिट्स है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। मतलब एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। वहीं साइमल्टेनियस इक्वेशन का मतलब क्या होता है, तो व्हेन टू और मोर इक्वेशंस are satisfied by the same values of the unknown quantity, they are called simultaneous equation। simultaneous equation का मतलब होता है जहाँ हम दो या दो से ज़्यादा इक्वेशंस को किसी एक अननोन फिगर के थ्रू, वो x या y की वैल्यू होती है, उसके थ्रू अगर हम सेटिस्फाइड करते हैं, तो वो दो या दो से ज़्यादा जितनी भी हमारे पास इक्वेशन वो सारी उस अननोन फिगर से क्या होती है, सेटिस्फाइड होती है। इसका ये मतलब होता है उस अननोन फिगर की जो वैल्यू है वो सभी इक्वेशन में एक जैसी ही होती है। जैसे अगर हम एक पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए x की वैल्यू निकालेंगे, तो दूसरी इक्वेशन में भी x की वैल्यू वही होगी, तीसरी इक्वेशन होगी तो उसमें भी x की वैल्यू वही होगी। वैसे अगर हम y की वैल्यू निकालेंगे तो पहली इक्वेशन में भी वही होगी, दूसरी में भी वही होगी, तीसरी में भी। मतलब जो अननोन फिगर होता है वो सभी इक्वेशन में क्या होता है, एक जैसा होता है। और जब हम उसको पुट करते हैं तो सारे इक्वेशन एलएचएस और आरएचएस में क्या करते हैं, एक दूसरे को सेटिस्फाइड करती है। तो देन उस केस में हम उसको क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन बोलते हैं। ये तो इसका मीनिंग हुआ। इसकी डेफिनेशन नीचे दिख रही है आपको, a set of equations in two or the more variables for which there are the values that can satisfy all the equations simultaneously। कुल मिला के मीनिंग वही है कि आपको क्या करना है, दो या दो से ज़्यादा इक्वेशंस में कोई ऐसी वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है जो उस सारी इक्वेशन में पुट करने पर उन इक्वेशंस को क्या कर सके, सेटिस्फाइड कर सके। आगे बढ़े, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है, a systematic of linear equation in one variable is not taken under a simultaneous equation। मतलब ऐसा सिस्टम, इक्वेशंस का एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर क्या होता है, एक अननोन फिगर होता है जो साइमल्टेनियस इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है। सेकंड बात करें, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स x एंड y which satisfied each equation in the system of equation is called the solution of simultaneous equation। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, जब हम x और y जो हमारे टू वेरिएबल्स अगर उसकी वैल्यू आइडेंटिफाई करके क्या करते हैं, अगर हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन में पुट करते हैं तो वो क्या होती है, सेटिस्फाइड होती है। वो सेटिस्फाइड होती है उसके बाद ही क्या कहलाती है, वो उसके बाद ही वो साइमल्टेनियस इक्वेशन कहलाती है। फिर द सॉल्यूशन ऑफ टू वेरिएबल्स लीनियर, the solution of two variables linear simultaneous equations में भी। अच्छा, जो इनके सॉल्यूशन की अगर हम बात करें कि अगर हम दो पर्टिकुलर वेरिएबल्स को लेकर क्या कर रहे हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करें, तो उसके आंसर कितने हो सकते हैं, या तो उसका आंसर इन्फिनिटी में नहीं हो सकता है, मतलब बहुत सारे आंसर हो सकते हैं उसके, एक यूनिक आंसर हो सकता है, या फिर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। जब हम सॉल्व करते हैं तब पता चले, लेकिन आपका जो कोर्स है उसके अंदर हम जो करेंगे उसमें एक यूनिक सॉल्यूशन वाले ही सारे क्वेश्चंस आते हैं। फिर इसका लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, when there is a no solution of simultaneous equation they are called the inconsistent, if there is a solution they are called the consistent। इसका ये मतलब है, अगर हम किसी पर्टिकुलर साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन कर रहे हैं और अगर वो क्या हो रहा है, वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, आंसर नहीं आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। और अगर उसका सॉल्यूशन है तो देन उस केस में उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। अब बात करते हैं किसकी, टाइप्स ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस की। साइमल्टेनियस इक्वेशंस कितने तरह की होती है, तो 5 तरह की होती है, आपको दिख रही होगी। फर्स्ट, लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसमें दो वेरिएबल्स होते हैं। लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स, जिसके अंदर थ्री वेरिएबल्स होते हैं, जैसे एक्स वाई जेड है।
क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, रेसिप्रोकल इक्वेशंस और होमोजेनियस इक्वेशन, ये इसके क्या है टाइप्स है। इसके बाद बात करें इसकी मेथड जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिएगा, सिर्फ आपकी जो कोर्स है उसमें 2 वेरिएबल्स वाली है, तो हम 2 वेरिएबल्स वाली इक्वेशन ही सॉल्व करके देखेंगे। और ये सारी उसकी जो आपको बोर्ड अपनी स्क्रीन पे दिख रही है, ये सारी उसकी क्या है उसको सॉल्व करने की मेथड्स हैं। अब हमारे सामने 5 मेथड्स दिख रही होगी आपको। ग्राफिकल मेथड, जिसके अंदर हम क्या करते हैं ग्राफ के थ्रू एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर क्या करते हैं उस इक्वेशन को पुट करके सॉल्व करते हैं। ये जनरली आपको एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। अगली होती है एलिमिनेशन मेथड, जिसके अंदर हम एक पर्टिकुलर क्या करते हैं इक्वेशन से एक पर्टिकुलर डिजिट को एलिमिनेट करते हैं और दोनों जो इक्वेशन होती हैं उनको क्या करते हैं एक साथ में पुट करके एक डेटा को क्या करते हैं उसमें एलिमिनेट करते हैं और दूसरे को आइडेंटिफाई करते हैं। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसका एक फार्मूला था उसके थ्रू हम इसको सॉल्व करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं एक पर्टिकुलर इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे में हम पुट करके उसको सेटिस्फाइड करते हैं। कंपैरिजन मेथड, इसमें हम क्या करते हैं जो हमारे पास इक्वेशंस अवेलेबल थे दोनों उसमें क्या करते हैं एक पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू निकाल के उनको इक्वल रख के क्या करते हैं कंपेयर करते हैं। ये आपकी जो मेन मेथड है जो एग्जाम पूछी जाती है। अभी हम इनके जो प्रैक्टिकल्स है वो भी बोर्ड पर करेंगे। अब इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, मैंने आपको हर जो पर्टिकुलर मेथड है उसके कुछ प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम दे रखे हैं। मैं आपको चारों प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा जो अलग अलग क्या है मेथड से सॉल्व होगी। अब इसके जो सॉल्यूशन है वो बोर्ड पर देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपने स्लाइड पे क्वेश्चन देखे थे है ना साइमल्टेनियस इक्वेशन के, मैंने आपको अलग अलग मेथड के कुछ क्वेश्चन दिए उसमें, वो मैं आपको बोर्ड पे सॉल्व करवा रहा हूँ। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिया है कौन सी मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इसका मतलब क्या होगा कि हम इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। लाइक पहली इक्वेशन में से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर उसको किसमें पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। उससे हमारी क्या हो जाएगी, उससे हमारी y की वैल्यू आइडेंटिफाई हो जाएगी। देन y की वैल्यू आने के बाद फिर हम उसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके क्या कर सकते हैं x की वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी हमारे सामने दो इक्वेशन है। पहली इक्वेशन क्या है हमारी 3x 2y 9। सेकंड इक्वेशन है मेरी x 3y 10। ये सेकंड इक्वेशन है। चलो सबसे पहले हम करते हैं क्या, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है इससे x की वैल्यू निकालेंगे और उसको क्या कर देंगे सब्स्टिट्यूशन मतलब उसको कहां सब्स्टिट्यूट में कहां पुट कर देंगे सेकंड इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। निकालते हैं इससे हम वैल्यू। अभी हमारी इक्वेशन क्या है 3x 2y 9। चलो सबसे पहला काम 3x यही रहा हमारा 9, ये इधर से हम गया क्या हो गया माइनस का 2y। हमारी इक्वेशन क्या यहां रहा x, इसको हम पहले ले लें, बाद में तो फर्क नहीं पड़ता है, बाद में लेना तो उसको 9 - 2y अपॉन में यहां पे क्या था ये मल्टीप्लिकेशन में था कहां चला जाएगा डिवाइड में चला जाएगा। इसका ये मतलब है कि ये मेरी क्या आ गई है, ये मेरी x की वैल्यू आ गई है जिसको मुझे क्या करना है जो मेरी इक्वेशन सेकंड है वहां पर क्या करना है सब्स्टिट्यूट के रूप में यूज करना है ना। तो हम याद रखेंगे वैल्यू ऑफ x पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे इसको, ठीक है। x की डायरेक्ट पूरी वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी 9 - 2y अपॉन में 3 प्लस 3y 10। अब ये किसमें है डिवाइडेशन में, मल्टीप्लिकेशन में जाएगा इसमें और मल्टीप्लिकेशन में जाएगा इसके अंदर इसका, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 - 2y प्लस 9y 30। डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर दिया मैंने आपको एक स्टेप्स में, गायब हो गया। चाहो तो उसको मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग से इक्वेशन बना सकते हो। इसको सॉल्व करें, अमाउंट एक तरफ ले लेते हैं, y जो है डिजिट का एक तरफ ले लेते हैं, ये माइनस का 2y यहीं ले लेते हैं, प्लस का 9y यहीं ले लेते हैं। उधर हमारे पास क्या है 30, यहां से प्लस का जो 9 है उधर क्या हो गया माइनस का 9 हो गया, ठीक है। यहां हमारे पास क्या बचा, यहां हमारे पास बचा 7y, वहां हमारे पास बचा कितना 21। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21 अपॉन में 7, y की वैल्यू आ गई 3। अब मैं x की वैल्यू निकालना है तो y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी। तो आपकी किसमें इच्छा उसमें पुट कर देंगे हम, तो वैल्यू ऑफ y पुटिंग इन इक्वेशन कोई भी ले सकते हैं हम, फर्स्ट या सेकंड कोई भी लेंगे, आंसर दोनों से आएंगे। हम सेकंड में पुट कर देते हैं या फर्स्ट में पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट।
चलिए हमारे पास y की वैल्यू आ गई 3, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी है 3x + 2 * y की वैल्यू कितनी है हमारी 3 इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 9। इसको सॉल्व करें, ये आ गया कितना 3x इज इक्वल टू 9 - 6, यहाँ पे 6 आया, इसको करेंगे क्या होगा माइनस का हो गया, ठीक है। तो 3x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 1। इसका ये मतलब है हमारे y की वैल्यू कितनी है 3 और हमारे x की वैल्यू कितनी है 1। समझ में आया तो क्वेश्चन, आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आपका सेकंड क्वेश्चन जो हमें किससे करना है, कंपैरिजन मेथड से करना है। कंपैरिजन मेथड का मतलब होता है कि जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, हमारी इक्वेशन सेकंड है, इनमें हमें क्या करना है, दोनों में से किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू आइडेंटिफाई करना है और दोनों को कंपेयर करना है। इसका ये मतलब है कि किसी में पर्टिकुलर मेरे पास क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है तो इससे मैं x की वैल्यू निकालूंगा, मैं इक्वेशन सेकंड से भी x की वैल्यू निकालूंगा और देन उनको कंपेयर करके क्या करूंगा, जो मेरा y उसकी वैल्यू आइडेंटिफाई करूंगा। इसलिए इसको बोलते हैं कंपैरिजन मेथड। क्यों? क्योंकि इक्वेशन की खासियत होती है कि जो वैल्यू x की इसमें है वही वैल्यू x की किसमें होगी, दूसरे में भी होगी, और जो वैल्यू y की पहली में है वही किसमें होगी, दूसरे में भी होगी। चलो इसको हम क्या करते हैं, पहले इसको x की वैल्यू आइडेंटिफाई कर लेते हैं। चलो इक्वेशन फर्स्ट आइडेंटिफाई करें तो क्या है 3x minus 4y plus 22 is equal to 0। चलो सबसे पहले हम क्या करें, इसको उधर ले जाएं तो 3x is equal to 6 को ले जाकर तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस का 4y, ये प्लस का 22 क्या हो जाएगा माइनस का 22। और अब अगली स्टेप में क्या होगा, x is equal to 4y minus 22 अपॉन में 3। ये x की वैल्यू आई है पहली इक्वेशन से, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन से वैल्यू निकालते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या है मेरे पास 4x 3y 13 इज इक्वल टू 0। इससे भी हम x की वैल्यू निकालेंगे और फिर कंपेयर करेंगे। 4x इज इक्वल टू ये उधर गया प्लस का 3y ये माइनस का 13, फिर x इज इक्वल टू 3y माइनस 13 अपॉन में 4, ये मेरी सेकंड। मतलब मैंने पहली इक्वेशन से भी x की वैल्यू आइडेंटिफाई की, मैंने दूसरी इक्वेशन से भी क्या की x की वैल्यू आइडेंटिफाई की है। अब इन दोनों को कंपेयर करके मैं पहले y की वैल्यू आइडेंटिफाई करूंगा बाय कंपेयरिंग। चलो ये दोनों इक्वल है, क्यों दोनों ही x की वैल्यू तो दोनों को इक्वल कर दें हम। चलो पहली क्या है मेरे पास 4y माइनस 22 अपॉन में 3 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगी, वो होगी 3y माइनस 30 अपॉन में 4 के इक्वल। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4 का इस पूरे में इनटू होगा, 3 का इस पूरे में इनटू होगा। चलो इक्वेशन क्या होगा मेरी नई 4y माइनस 22 इज इक्वल टू 3y माइनस 13 मल्टीप्लिकेशन करें ये हो जाएंगे 16y ये हो जाएगा 88 इज इक्वल टू ये हो जाएंगे 9y और ये जाएंगे कितने 39। चलो अब हम y y एक तरफ ले लेते हैं, x वाले एक तरफ ले लें। इधर मेरे पास ऑलरेडी 16y है, यही ले लेते हैं इसको। हम इधर से लेके आएंगे कितने 9y माइनस के 9y हो गए, ये इधर आए प्लस के थे, उधर मेरे पास माइनस के क्या है 39 है, ये माइनस के 88 कर दें क्या हो जाएंगे प्लस के 88 हो जाएंगे, ठीक है। ये मेरे पास कितना बचा, तो ये बचे मेरे पास 7y, ये मेरे पास कितना बचेगा, ये मेरे पास बचेगा 49। तो y इज इक्वल टू 49 बाय 7, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब हमें x की वैल्यू निकालना है, तो इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ y in equation 1, इक्वेशन नंबर पुट कर दें। इक्वेशन नंबर कितनी थी 3x माइनस 4 into y की वैल्यू 7 प्लस 22 इज इक्वल टू 0। चलो 3x माइनस कितने हो जाएंगे
28 प्लस 22 इक्वल टू 0। ये इसमें से गया 3x, ये हो गया माइनस का 6 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 6/3। x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, y की वैल्यू आई थी हमारे पास 7 और x की वैल्यू हमारे पास आई है 2। क्लियर?